फरारी दमन बंद करो। संघीय लोकतांत्रिक मजदूर मोर्चा, संघीय लोकतांत्रिक मजदूर मोर्चा, फरारी दमन बंद करो। फरारी दमन बंद करो। फरारी दमन बंद करो। हमें पद की आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है। हमें संघर्ष उखाना ठुक्का देश चला रहा है। देश उखाना ठुक्का चलेगा? कमेटी करके देश चलेगा? नौटंकी करके देश चलेगा? देश का युवा पलायन हो रहा है। सारे लोग देश छोड़ करके 12 पढ़ रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं। देश 3 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ आदमी देश छोड़कर नेपाल छोड़ के चला गया है। कोई विद्यार्थी देश में नहीं है। किसी आदमी ने अपने नेपाल में रहना नहीं चाह रहा है। ऐसा वातावरण है देश में। सारी देश खाली हो गया है। पहाड़ में आप जाएंगे, पहाड़ में कोई रहने वाला नहीं है। पूरी पहाड़ खाली हो गया है। सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या नेताओं को पूजना ही पड़े? कोई जरूरी है? हृदय त्रिपाठी, हृदय त्रिपाठी, रेशम चौधरी, रेशम चौधरी, केपी यादव, केपी यादव, बहादुर जैला, बहादुर जैला, केपी यादव को कौन बनाई? केपी यादव को कौन बनाई? संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा, संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा, संघीय लोकतांत्रिक बहादुर देवगा, शेर बहादुर देवगा, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा, किसान विरोधी सरकार, संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा, राष्ट्रीय जुलूस आप लोग जहाँ से अभी ढीला न करल जाए, लाइन बनाओ जाए। लाइन आप लोगों से हम हार्दिक ललकारा है, ललकारा है, ललकारा है। मधेसी एकता, मधेसी एकता जिंदाबाद, जूता चप्पल और पिटाई, जूता चप्पल और पिटाई। संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा, राष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, राष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, देश की पार्टी, देश की पार्टी, जूता चप्पल और पिटाई। फरारी दमन बंद करो। संघीय लोकतांत्रिक मजदूर मोर्चा, संघीय लोकतांत्रिक मजदूर मोर्चा, फरारी दमन बंद करो। फरारी दमन बंद करो। फरारी दमन बंद करो। फरारी दमन बंद करो। संघीय लोकतांत्रिक मजदूर मोर्चा, उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर, महंत ठाकुर, हृदय त्रिपाठी, हृदय त्रिपाठी, रेशम चौधरी, रेशम चौधरी, फरारी दमन बंद करो। किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा।
संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार। मुर्दाबाद 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 मधेसी मोर्चा जिंदाबाद 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 मधेसी मोर्चा जिंदाबाद 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 मधेसी मोर्चा जिंदाबाद लहरी दामन बंद करो लहरी दामन बंद करो बंद करो 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 बंद करो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा, संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा, पुलिस प्रशासन की कौन दबाई? जूता चप्पल और पिटाई पुलिस प्रशासन की कौन दबाई? पुलिस वापस आओ। मधेसी एकता, लोकतांत्रिक मोर्चा, लोकतांत्रिक मोर्चा, माननीय हरदास त्रिपाठी, माननीय हरदास त्रिपाठी, लोकतांत्रिक मोर्चा, विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, केपी ओली के कौन दबाई? सरकार मुर्दाबाद केपी ओली के कौन दबाई? केपी ओली के कौन दबाई? उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर, महंत ठाकुर, हृदय त्रिपाठी, हृदय त्रिपाठी, रेशम चौधरी, रेशम चौधरी, केपी ओली के कौन दबाई? और जाए वाला बानी सब बहुत जल्द से आप लोगों का अवगत कराल चाहम। धन्यवाद संपूर्ण नेता कार्यकर्ता। पहले ई कांग्रेस और एमएलए के मधेश के दबाए खातिर, मधेसी लोग को दबाए खातिर, आपन भ्रष्टाचार छुपाए खातिर जवन गौर हत्याकांड के आगे लाके संपूर्ण मधेसी लोग के और जो आज डरावे के आपन भ्रष्टाचार छुपाए कोशिश कैले, ओकरे विरोध में ई हमन के संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा जोने में हमन के संपूर्ण मधेसी दल आबद्ध बा, उ मधेसी दल के संयुक्त आंदोलन आज हमन के ई जिला में 7 स्थानीय तह में कहल जाता, जोने का आज हमन के 6वां कार्यक्रम है प्रतापपुर में। और ई कार्यक्रम के हम आगे बढ़ावत आज ई कार्यक्रम के अध्यक्षता ग्रहण करते हम काहे आवश्यकता पड़ल एकरे विषय में जोन बाकी थोड़ा हम बतावल चाहब कि ए जोन अप्राकृतिक गठबंधन के सरकार, नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के सरकार जोन की दुनिया में ऐसा कम ही सरकार बनाला कि पहला और दूसरा लार्जेस्ट पार्टी मिलकर सरकार बनौले बा। उ सरकार अभिनवा के घबराइल बा। ई मोर्चा जब से संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा के निर्माण भइल बा तब से ओके घबराहट शुरू हो गइल बा। घबराहट ई मामले में भइल बा कि ओकर जोन बा कि शहर बाजार और पहाड़ी क्षेत्र में ये दोनों पार्टी के हालत बहुत खस्ता बा। अब वो देखा था कि तराई मधेश में से भी हमारा सफाया हो जाता, यही से घबरा के संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा के नेता लोग के फंसाए वाला जौन 19 वर्ष का पुराना घटना के जौन की में हमारे संघीय लोकतांत्रिक पार्टी, संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा के आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी के सरदे अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के गौर नरसंहार घटना में
जबकि 19 वर्ष पहले के घटना में वहाँ के फंसाओ जाता, जबकि वो घटना कैसा रहा है। तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल जौन बाकी कार्यक्रम गौर में करत रहा है और तत्कालीन नेकपा माओवादी के लोग और कुछ एमआलए और कांग्रेस के जौन षड्यंत्रकारी जौन जासूसी लोग भीड़ का और वो मंच फूकल गई तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के और ओकरे प्रतिकार में वहाँ के पब्लिक उतर के जौन अब आपके घर के डकैती करे आवे तो गांव के लोग अगर डाका के पीट के मुआ दे तो हमन का हुई जे वहाँ के पब्लिक अगर डकैती कोई करे आवे तो मुआ देता तो ओकर कोनो दोष बनाई होई हमन के बुझाई से। अभिनवा के इस देश का सारा निकाय सारा संविधानिक निकाय चाहे वो सर्वोच्च अदालत हो चाहे पुनर्वेतन अदालत हो चाहे जिला अदालत हो इस सब नेपाली कांग्रेस और एमआलए के कब्जा में बा। कैसे उनका भड़ुआ जाली सर्टिफिकेट वाले न्यायाधीश भी नियुक्ति होता है। उन लोग का दोनों जनी कांग्रेस और एमआलए दोनों पार्टी भागवंडा में न्यायाधीश नियुक्ति कराता। यही तरह से एक नाते जो न्याय मिले चाहिए वो अभिनवा के कोर्ट से कोनो भी कोर्ट से आम जन समुदाय के जनवा की ये न्याय नहीं मिल पाता। और वही के विरुद्ध में हमन के कार्यक्रम बा और नेकपा एमआलए और कांग्रेस के देखल ना विगत का अगर इतिहास देखल ना तो जितना भी राष्ट्रघाती काम बा चाहे महाकाली नदी बेचे को काम होगा चाहे लिम्पिया धूरा का जमीन बेचे के काम होगा चाहे हर सिंधु पाल चौक का जो जमीन हर का होगा उस सब जो और चाइना और दूसरे देश से समझौता करके सारा जमीन और नदी नाला यही दोनों पार्टी मिलके बेच लेवा। अभी तक मधेशवादी नेता का कोनो भी रिकॉर्ड नहीं बा कि जो है कि राष्ट्रघाती काम कैले होके जो भी राष्ट्रघाती काम कैले बा नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमआलए और जोन बाकी नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमआलए के जोन बाकी कार्यकाल में जोन बाकी सहकारी प्रकरण सहकारी घोटाला चाहे नकली भूटानी शरणार्थी का केस हो चाहे और अभिनवा के इस सरकार के तहत शर्म नहीं लगाता कि ये सरकार के अभिनवा का वर्तमान कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी प्रतिनिधि सभा में रोस्टम से बोल के का कहता है सरकार संग पैसे छैन मोल किन्न को लाई खाद किन्न को लाई पैसे छैन रे। अब इस देश में किसान के खातिर काहे नहीं सरकारी खाद मोल किनता काहे से ये किसानी तराई में देश में ढेर होला कृषक 80% से ज्यादा तराई में देश में रहना है जौन की नेपाल के आर्थिक विकास में जीडीपी में प्रमुख भूमिका बा कृषि क्षेत्र के वो कृषि क्षेत्र के नजरअंदाज किया जाता और ये किसान विरोधी सरकार ये जितना भी इश्यू बा जितना भी मुद्दा बा चाहे सरकारी सहकारी के घोटाला प्रकरण हो चाहे जौन बाकी आपके मल खाद के हो चाहे नकली भूटानी शरणार्थी का हो इस सब केस से जनता के ध्यान दूसरे ओर मोड़ल ना एक नया जौन बाकी फंडा ला के बचे के खोजता और रातों रात दोनों पार्टी के नेता लोग जेल में जाए वाला रहना है। ये लोग का रातों रात सरकार बनल बा अगर ये लोग सरकार नहीं बनल तो ये लोग सब जन भीतर चल के रहता है और यही से घबरा के सरकार एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा घबरा के बौलाहट होके जब कुकुर पकड़ाला तो आप लोग जनता बानी का कराला वही कांग्रेस और एमआलए के रवैया बा यह ज्यादा हम न कहा जमीन जो मरुभूमि में पड़ी रही ओके रोके खातिर माननीय उपेंद्र यादव संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा अभिनवा के लगल बा इस सब काम से घबराइल बा। आ जहाँ तक रहल हमन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता ओमे है प्रहरी साथी लोग जौन बाकी से हम एक ठो आग्रह करब कि कम से कम आप लोग के भी दो चरित्र न दिखाई दे। कांग्रेस एमआलए का जब कार्यक्रम होला तो आप लोग के जौन बाकी शरीर में न फुर्ती नहीं आवाला जब हमन के आंदोलन कल जाला शांतिपूर्वक तो आप लोग जौन बाकी छोड़े वाला काम कल जाला हमन के लड़ाई आपो खातिर लड़ाई जाता एमन बहुत जनी प्रहरी साथी लोग जनजाति आदिवासी जन थारू मधेसी लोग बने वो लोग भी पीड़ित बने आप लोग के भी न्याय खातिर आप लोग के अधिकार के खातिर पर इस संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा लड़ रहा बा। ये सब बात कहत अब आज सोच के जौन शासक लोगन बाना वो सब हमन के दबोले के कोशिश कर रहा बाना। यहाँ तक आप लोगन देखल जा आज हमन के
भूमि विधेयक पारित न कैले के नाते और भूमि विधेयक में जसपा के प्रतिनिधि सभा से ये लोगन पास कर चुकल रहना। ओकरा बाद में जब राष्ट्रीय परिषद में उपरलो सदन में गए, वहाँ हमन के जसपा के 3 संसद रहना, वो 3 संसदों के वोट न देने के नाते वो भूमि विधेयक फेल हो गए। और भूमि विधेयक फेल हो गए के नाते ये कांग्रेस और एमएलए के सरकार पीछे लग गई और आज के 19 वर्ष पहले के गौर घटना कांड के सर्वोच्च अदालत से परमादेश जारी करा के ओके छानबीन कई के कटघरा में लड़ने के का कहना उपाय सोच रहा। तो देखा जा आज हमन के यदि सारा मधेसी और थरुआट पार्टी मिलके एक होकर अगर जो नहीं चल जाई तो ये सब मंत्र ले लेवाना, फूट डालो और राज करो। आज ये सब के देन है कि हमन के त्रिवेणी जहाँ हमन के लाश फुकाला, आज वो ये सब उठा के ले गई ना यहाँ से गंडकी प्रदेश में डाल देना। और उसके बाद अब इन्हीं के तहत आपके बांके और बर्दिया लुम्बिनी प्रदेश से ये सब सुदूर पश्चिम में गाभल चाहता है। भर्सन आ रहा बा, देख रहा बाड़ी आप लोगन समाचार काहे कि कैसे मधेसी मोर्चा के, कैसे मधेशवादी दल के कमजोर कल जा। एक मधेशवादी दल मधेश प्रदेश में का कहना सशक्त बा, तो दूसरा एक प्रदेश है लुम्बिनी प्रदेश जेमे मधेशवादी दल के का कहना हमन के प्रमुख बन सकल जाला। तो ऐसे ये सबके आंख यहीं पर पड़ल बा। और दूसर चीज ये सबके कहनाम का बा कि पलहा सबके फंसावा। आज पहचानवादी के मुद्दा लेके रेशम जी चलना, उनके फंसावल जा। मधेश के मुद्दा लेके कुछ दिन सीके राउत चलना, उनके फंसावल जा। उन्हों के फंसा के आप केपी ओली का गाना अपने कटघरा में लेके का गाना अपने थैली में धैला लस। तो हमन के थैली में लुकाए वाला नेता नहीं चाहिए। केपी ओली और शेर बहादुर के थैली में लुकाए वाला नेता नहीं चाहिए। हमन के नेता वो चाहिए जे का कहना एकदम अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज हम लोगों ने शांति पूर्वक मशाल जुलूस निकालने का जो हमारी अधिकार है, उस अधिकार को वंचित करने का जो काम पुलिस प्रशासन ने किया है। हम लोगों ने यहां तक मशाल जलाने का निर्णय किया था, लेकिन आज इंस्पेक्टर जी के टोली में मुझे दुख लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मधेसियों का हेपने का काम मत कीजिए। याद करिए वो दिन जनयुद्ध में आप लोगों को वो दिन निकाल कर दागा गया था, माओवादियों ने जलाया था, माओवादियों ने आपका वर्दी जलाया था। उस समय मधेसी नौजवानों ने आपकी वर्दी को सम्मान किया था और बचाया था। कल भी कुछ होगा, पहाड़ी शासक आपके साथ अन्याय कर सकते हैं, मधेश के नौजवानों ने नहीं करेंगे। इस नाते मैं कहना चाहूंगा कि आपसे जब ऐसी परमिशन है जो मिला था, आपने बीच में किसके कहने पे आपने हमारे मशाल को रोका, एक दुखद बात है। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग की शक्ति हम लोगों ने देखा है। उस समय माओवादियों के समय में माओवादी लड़ाकों से न आपकी सेना रोक पाई, न आपका सशस्त्र रोक पाई, न आपका प्रहरी जनपद रोक पाया। रोका उन लोगों को, ठीक किया तो उनके बंदूक को ठीक करने के लिए, उनकी बंदूक को ठीक करने के लिए मधेश की फट्टा काफी रहा। और मधेश की फट्टा उठी तो माओवादियों ने तहस नहस हो गया। आप लोगों को आंख के सामने है, फिर भी हमारे साथ विभेद क्यों? इस नाते कहना चाहूंगा कि इस बार हमारी ऐसी परमिशन में यदि रुकावट हुई तो हम भी रुकावट भी करने को जानते हैं। हम लोग भी रुकावट करेंगे और आपकी कोई भी बात मानने का भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपकी हथियार में हम जानते हैं इतना दम नहीं है कि मधेसी पे गोली चला दे।
हम लोगों की इतना ताकत है कि आपकी गोली हंसकर खाने की तैयार है, लेकिन झुकने की तैयार नहीं है साथीगण। और हमारी संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा बहुत शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही है और सभी पालिका में हमारी मशाल जुलूस निकल रही है। और आफत है, शासन प्रशासन को भी आफत है, मुझे मालूम है। क्यों हमको रोड पे निकलना पड़ रहा है? क्यों हम लोगों ने मशाल जला रहे हैं? हम भी किसान के बेटा हैं। आज वही सरकार किसानों का मल खाद देने की हैसियत नहीं है, ऊखों के पैसा देने की हैसियत नहीं है। और लंबी लंबी बात कर देने से ओली सरकार, देवगा सरकार क्या करेगा? जिसकी हैसियत खाद देने की हैसियत नहीं है, वो दूसरे का खजाने का बात करता है। आज ये लड़ाई क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है, इस मधेश को मरुभूमि बनाने का काम ओली सरकार किया है। भूमि विधेयक आप लोगों को मालूम है, ये लोग जंगल कटवाकर, पहाड़ काटकर बस्ती बैठाना चाहते हैं और पुर्जा वितरण करना चाहते हैं, जिसका असर मधेश में पड़ेगा, पानी नहीं पड़ेगा। ये देश मधेश खड़ेरी हो जाएगा। उन लोगों की चिंता नहीं है, पहाड़ के लोग दाना पानी कहां से खाएंगे? कल मधेश के लोग भी फट्टा उठाने का काम किया है। कल पहाड़ के लोग अगर टांगी अब हथियार, कोई घरेलू हथियार उठा लिया तो कहां ये लोग जाएंगे? बताइए। सभी के साथ विभेद कर रहा है, हमारे साथ भी नहीं। पहाड़ में बैठने वाले लोगों को, जनजातियों को भी, गुरु मगर को भी ये लोग अधिकार वंचित किए हैं। इस नाते हमारी लड़ाई इस सरकार से है, किसी जाति और व्यक्ति से नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि पुलिस अगर 10,000 है इस देश में, तो 5,000 मधेसी का बेटा भी होना चाहिए, क्योंकि आधे का हिस्सेदारी हमारी है। इस देश में 50% जनसंख्या मधेसियों का है। इस नाते अगर न्यायाधीश बनता है, 100 बनता है, तो 50 हमारी चाहिए। अगर एसपी 150 है तो 75 एसपी मधेसी चाहिए। यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर सेना 50,000 है तो सेना में 25,000 मधेसियों को भी चाहिए। यही तो मांग रहे हैं। क्या गलत मांग रहे हैं? क्यों सरकार तिलमिलाहट कर रहा है? याद करें, यदि जितना दमन करेंगे, दमन करते जाएंगे, आंदोलन उठते जाएगा, ऐसा दिन न आवे कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को पूरे देश का जनता, उनकी प्रधानमंत्री निवास घेरा, भागने का जगह नहीं था। इंडिया सरकार ने शरण दिया। ऐसा दिन इस देश में भी अगर आया तो ओली देउआ का भागने का जगह नहीं मिलेगा। मधेसी जनता जिस दिन फट्टा लेकर फेर दिए, पूरे मधेश के जनता करोड़ों उठ गया। तो ये लोग न भारत में विश्वास है, न चाइना का विश्वास है, भागने का जगह नहीं होगा। दिन ऐसा आ जाए कि तुम्हें आत्महत्या करने का बाध्य न किया जाए, ऐसा दिन भी आ सकता है। हमें पद की आदत नहीं है, हमें बैठने की आदत नहीं है, हमें संघर्ष वो आन्दोलन भनेको जुन सरकारले एउटा दलीय व्यवस्थामा लाने एउटा तानाशाही सरकार भनेको छ। अङ्कगणितको हिसाबमा त भोग्नु सरकार बन्यो, तर नेपाली जनताको लागि आभास हुने तरिकाले यो सरकार बनेन। र यो सरकारले जो सोचिराखेको छ कि अरू जति पनि भएका साना साना दललाई सिद्ध्याउने र दलीय शासन व्यवस्थामा लाने भन्ने जुन सोचको अनुरूप बारम्बार हरेक पार्टीमाथि प्रहार गर्ने काम गरिराखेको छ। जस्तै हेरौँ, तपाईँको सोपालाई प्रहार गर्यो, अब मधेसवादी दलहरूमा जसपालाई प्रहार गर्यो, नागरिक मुक्तिमाथि प्रहार गरिराखेको छ। यिनीहरूको केस षड्यन्त्र छ भने कि देशमा भएका अरू सानातिना दलहरूलाई सिद्ध्याउँ र देशलाई मात्र द्विदलीय शासन व्यवस्थामा लैजाउँ भन्ने माग हो। नेपाल अहिले भएका सरकारमा भएका दलहरूको जुन सोच र जुन धारणा छ, यसप्रति मधेसका जनताले विमति राख्दैछ र यो
कदापि हामी मान्न तयार छैनौँ र यो हुन पनि दिँदैनौँ भन्ने हाम्रो खबरदारी हो आजको यो विरोध सभा। वो स्वीकार होना चाहिए, फैसला कुछ भी हो स्वीकार होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो आर पार होना चाहिए। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, पार्टी के संपूर्ण पार्टी के जिला अध्यक्षगण, पार्टी के केंद्रीय सदस्य, पार्टी के केंद्रीय सह महासचिव पूरन चौधरी जी, पार्टी के संपूर्ण गांव से दूर दूर से आए हुए संपूर्ण कार्यकर्ता मित्र, आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण जन समुदाय, सुरक्षा कर्मी, पत्रकार साथी, सभी लोगों को मैं पार्टी की तरफ से हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की इस कार्यक्रम में जो पार्टी का विरोध कार्यक्रम है, खास करके मशाल जुलूस, मेरे साथियों ने बताया कि हर गांव पालिका में हम लोग का कार्यक्रम है। आज 6वां दिन है और हम लोग जो है कि प्रत्येक दिन हम लोग जो है अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वक्ता मित्र अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव जी ने कहा कि पुलिस की हस्तक्षेप हो रही है। मैं पुलिस के साथियों से तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं से और पुलिस से बहुत गहरी नाता है। और हम जहां तक जानते हैं पुलिस और नेताओं के बीच की जो संबंध है ये पुरानी रिश्ता, ये साढ़ू का रिश्ता है। साढ़ू का रिश्ता आप समझते हैं ना, ये साढ़ू की रिश्ता है। राज्य से जितना हम लोग ठगे गए हैं उससे कम हमारे देश के सुरक्षा कर्मी नहीं ठगे गए। इस देश के जो शासन करने वाले लोग हैं, जो शासन कर रहे हैं, मैं खास करके जनपद के साथियों से मैं कहना चाहूंगा, आप जनपद प्रहरी हैं, जनता के लिए बनाए गए हैं। आपको जनता के सेवा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आपको पूरा अधिकार दिया गया है। और लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि जनता होता है, अपने अधिकार को, अपनी मांगों को, अपने बातों को रख सकता है। आप इस तरह से हस्तक्षेप शांति जुलूस में आप इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हम लोग न तो कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पुगा रहे हैं, न आप लोगों को कोई हम लोग जोखिम कर रहे हैं, न तो हम लोग किसी को नुकसान कर रहे हैं। आप कैसे हमारे कार्यक्रम को वित्त हो सकते हैं? कैसे आप लोग जो है कि पार्टी कार्यक्रम को हस्तक्षेप कर सकते हैं? आप लोगों को मैंने बताऊं, हम लोगों ने 6 महीना आंदोलन किया इस देश में। हम लोग वर्दी से डरते नहीं हैं, वर्दी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जनपद प्रहरी हमारी प्रहरी है, हमारे सुरक्षा के लिए प्रहरी बनी हुई है। और हम लोग के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, हम लोग क्या माने? या हम लोग सुरक्षा करने के लिए बैठे हैं, या हम लोग जो है कि आप लोग विद्रोह करने के लिए बैठे हैं? हम लोग क्या माने आप लोगों को? अगर आप लोगों का इस तरह से व्यवहार रहेगा तो एक बात तो निश्चित है भाई, हम लोग भी कुछ ना कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और हम लोग नहीं चाहते हैं आप लोग से भिड़ंत हो। जो जितना दिन हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग भिड़ंत करना चाह रहे हैं और हम लोग आप लोग भिड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई राज्य से है, इस देश की सरकार से है। इस देश के नालायक जो सरकार चला रहे हैं उनसे हम लोग का लड़ाई है। आप लोग नहीं जानते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री केपी ओली झापा में लोगों को मूर्ख करके प्रधानमंत्री हुआ है। मूर्ख हुआ प्रधानमंत्री आप लोग नहीं जानते हैं, ये बात आप लोग पता नहीं है। नेपाली कांग्रेस ने हवाई जहाज प्लेन को हाईजैक किया है। आप लोग ये नहीं जानते हैं कि हवाई जहाज को हाईजैक करके नेपाली कांग्रेस सत्ता में गया है। हम लोग सत्ता प्राप्ति के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी या रापरपा, देश की जितनी भी पार्टियां हैं, सारी मधेसी पार्टी को छोड़कर ये सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति करते हैं। हम लोग अधिकार प्राप्ति के लिए राजनीति कर रहे हैं। और सत्ता प्राप्ति और अधिकार प्राप्ति दोनों फर्क चीज है। इस फर्क को आप लोग समझिए। अधिकार प्राप्ति और सत्ता प्राप्ति दोनों फर्क चीज है। सत्ता में जाकर के आदमी भ्रष्टाचार करता है, सत्ता में जाकर के आदमी देश को लूटता है, और अधिकार प्राप्ति के लिए अपना जो दर्द है, दुख है, इस बात को कहता है। आप इस बात में कौन जवाब देगा? इस देश के नालायक शासक को कौन जवाब देगा? किसी प्रधान देश है और खेत देश में खाद नहीं है, किसान मर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? जो सत्ता संचालन कर रहा है प्रधानमंत्री देगा, या कृषि मंत्री देगा, या इस देश में शासन संचालन करने वाले लोग करेंगे? मेरे साथियों ने कहा, आप लोग नहीं जानते हैं आज जो परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा है, आप लोग नहीं जानते हैं, अगर भ्रष्टाचार का नींव खोजना है तो आरजू राणा के घर जाना पड़ेगा। कितने बड़ी भ्रष्टाचार नहीं जानते हैं, आप लोग बात नहीं जानते हैं। इसलिए आप लोगों को तो मधेसी दल वालों को धन्यवाद देना चाहिए। आज गौर घटना कांड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बड़े लड़ाकू थे पहाड़ में लोग, बड़े क्रांतिकारी लोग थे, बहुत राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्र को सेवा कर रहे थे। पूरी पहाड़ हिमाल माओवादियों को कब्जा में चला गया था। पूरी देश जो है कि माओवादी जो है कि पहाड़ को जो है कि हिमालय को कब्जा कर लिया था। जब मधेश में आया, जब मधेश में विद्रोह हुआ, क्यों हुआ? गौर हत्याकांड क्यों हुआ?
पुलिस थक चुकी थी, सेना जो है कि परेशान हो चुका था, माओवादियों का जो है कि देश में इतनी बड़ी बिगबिगी हो चुकी थी, व्यापारी भाग चुके थे, देश की जनता तबाह था और देश पूरी परेशानी की हालत में थी। गौर हत्याकांड उपेंद्र यादव के निर्देशन पर हुआ है, आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग बताइए उस गौर का हत्याकांड कैसे हुआ, कैसे गौर कांड में जो कि मधेश विद्रोह हुआ, इस बात को जानना चाहिए, फर्क क्या है, कैसे हुआ। प्रभु शाह गौर घटना कांड में जो है कि मधेश, अगर मधेश कब्जा हो गया होता ना तो इस देश में सत्ता नेपाली कांग्रेस और हिमालय का नहीं होता, आज माओवादियों होता और बंदूक के नाल पर देश चलता, बंदूक पर नाल पर माओवादी देश चलाते। आप लेनिन को पढ़िए, अब मार्क्स को पढ़िए, माओवादी का शासन हाथ जोड़कर वोट मांगकर नहीं चलता है, बंदूक के नाल पर चलता है। जिस देश में कम्युनिस्ट है उस देश के शासन को आप देख सकती हैं किस तरह से देश चलता है। नेपाल में तो कम्युनिस्ट नहीं है, नेपाल के कभी भी कम्युनिस्ट हाथ जोड़कर देश नहीं चलाता है, और देश में पूर्ण कम्युनिस्ट का सत्ता आ गया तो देश बंदूक के नाल पर चलेगा। अब जानते इस बात को, पढ़िए लेनिन को और मार्क्स के सिद्धांत को पढ़िए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि माओवादी का सत्ता होता देश का हालत क्या होता। गौर हत्याकांड में सीधे मधेश को दबाने के लिए पहाड़ कब्जा, हिमाल कब्जा, मधेश को कैसे कब्जा किया जाए, इसका ट्रायल हो रहा था जो है कि गौर घटनाकांड में। उसमें फोरम के आह्वान पर कार्यक्रम किया गया था। प्रभु शाह के नेतृत्व में जो माओवादी के नेता थे, उन्होंने जबरदस्ती जैसे भी मधेसी जनजाति फोरम का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इस तरह से प्रभु शाह को निर्देशन किया गया था। और प्रभु शाह सीधे जो जन अधिकार फोरम का जो जगह दिया गया था वहां माओवादियों को नहीं करने के लिए सरकार का निर्देशन था उस वक्त, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती किया, मधेसी जन अधिकार फोरम के पूरे मंच को उठाकर फेंक दिया, तहस नहस कर दिया। उसके बाद मधेसी जनता आक्रोशित था, पूरी मधेश जल रहा था, देश में माओवादियों का बिगबिगी था, और उसके विरोध में मधेश विद्रोह हुआ। न उपेंद्र को कहना पड़ा, न किसी नेता को कहना पड़ा। जब जो मधेसी जब जन अधिकार फोरम को मंच को तोड़ दिया गया तो विद्रोह हुआ, और पूरी जनता ने जहां जहां पाया माओवादियों को लखेड़ कर जो कि मारा, और उसमें जो है कि जो घटना हुआ, मधेश विद्रोह हुआ है। नरसंहार कौन किया है? आज मैं जानना चाहता हूं, इस देश में प्रचंड जो है कि जिम्मेदारी लिया कि 5000 लोगों को मैंने मारा हूं, बाकी राज्य मारे राज्य जिम्मेदारी ऊपर 17 लाख लोगों का हत्या हुआ है, जिसका घर 17,000 लोगों का जो है कि हत्या हुआ है। आज मधेश आंदोलन में 400 लोगों की हत्या हुआ है। हम लोगों ने किससे हत्या किया है? हम लोगों ने किसका नुकसान किया है? हम लोग क्या चोरी करते हैं, क्या डकैती किया है? हम लोग अपने अधिकार तो मांग रहे हैं, हम लोग अपने बात को रख रहे हैं, और अपने बात को रखने के लिए लोकतंत्र में आप हस्तक्षेप करते हैं। आप लोगों को मधेश गौर हत्याकांड में जब विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद माओवादी जो है कि अब मधेश कब्जा नहीं हो पाएगा, उसने सिलेंडर बोला और शांति वार्ता में गया और देश शांति की ओर गया। अगर मधेश विद्रोह नहीं हुआ होता और मधेश में माओवादियों की कब्जा हो गया होता तो देश तहस नहस हो गया होता, देश बर्बाद हो गया होता। अब मधेसी लोगों को, मधेसी नेताओं को, मधेसी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। आप लोगों से हम लोगों से कोई जो है कि दुश्मनी नहीं है, क्या आप लोगों से टेंशन पूछेगा इस चीज को? आप भी गरीब बच्चे हैं, आप भी जो है कि माओवादी और सेना में और जो है कि पुलिस में चला रहा है, उखान और टुक्का देश चला रहा है। उखान और टुक्का देश चलता है, जिसका क्रिकेट खेल है, जिस उखान और टुक्का देश चला रहा है। देश उखान और टुक्का चलेगा, कमेटी करके देश चलेगा, नौटंकी करके देश चलेगा। देश का युवा पलायन हो रहा है, सारे लोग देश छोड़ करके 12 पढ़ रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं। देश 3 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ आदमी देश छोड़कर नेपाल छोड़ के चला गया है। कोई विद्यार्थी देश में नहीं है, किसी आदमी ने अपने नेपाल में रहना नहीं चाह रहा है। ऐसा वातावरण है देश में, सारी देश खाली हो गया है। पहाड़ में आप जाएंगे, पहाड़ में कोई रहने वाला नहीं है, पूरी पहाड़ खाली हो गया है, सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या नेताओं को पूछना ही पड़े, कोई जरूरी है? इस क्षेत्र के सांसद अब वो जानते हैं, नेता देश में खाद नहीं है, इसके पहले चिप्स फैक्ट्री लग रहा था, अब सब लोग चिप्स फैक्ट्री लग रहा था। आप लोग जानते हैं इस देश के सांसद जो इस क्षेत्र के हैं, जो है कि वो यूरिया और डीएपी के कारखाना लगवा रहे थे, घर घर जो है पूरा जो है कि क्या क्या करवा रहे थे। आज इस देश में इस क्षेत्र के सांसद को अब देखते हैं, विनोद चौधरी जो 1 किलो आलू के 1000 चिप्स बनवाता है, जो देश का सबसे बड़ा धनी आदमी और 26 नंबर में कर तिरता है, उस आदमी को अब नेता बनाते हैं। दारू खा के, मासू खा के, पैसा लेके वोट दे के ऐसे चोर हुआ नेता बनाएंगे, देश चलेगा? देश राजनीति चलते हैं, मजाक करके चलेगा? इन चोर व्यापारियों से चलेगा? ऐसे लोग देश चलाएंगे जिनको देश चलाने का ढंग नहीं है, शहूर नहीं है। ये राजस्व चोरने वाले, कर चोरी करने वाले से देश चलता है। राजनीति इतना आसान नहीं है।
जितना लोग समझते हैं। इसलिए मैं फिर पूरे कार्यकर्ता साथियों से कहता हूँ, मैं पुलिस साथियों से कहता हूँ, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग हमारी सुरक्षा के लिए हैं, आप लोग सुरक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग हम लोग ने भेड़ने की कोशिश नहीं की। हम लोग 6 महीना आंदोलन किया है, साल भर हम लोगों ने आंदोलन किया है, लड़ा है हम लोगों ने। लड़ाई में, मधेश के आंदोलन में पुलिस की गाड़ी लुट गई, पुलिस के जो है कि लोग घायल हो गए, सारे लोगों को भोग करके हम लोगों ने गाड़ी पर ला करके अस्पताल में फुगाया है। हम लोग मानवता के हिसाब से हर संबंध आप लोगों से कायम करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग लोकतंत्र में जिस तरह से हम लोग से व्यवहार कर रहे हैं, ये तरीका आप लोगों को ठीक नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इंस्पेक्टर हैं, सही साहब हैं, सही साहब हैं, आप लोग इतना तो समझिए। में कौन देखने जाता है, कौन देखने जाता है? कल वही आप लोग चाहते हैं कि फिर देश में विद्रोह और इसी तमाशा बने और ये नेता नौटंकी करें और आप लोग इनका सहयोग करेंगे। ये इसलिए हत्यारा है, पापी है, तो पापी कहना चाहिए। हम लोग गौर घटना में 27 लोगों की मौत हुई, अच्छा हुआ हम लोग नहीं कहेंगे, वो गलत हुआ है, लेकिन किसी गलती से हुआ है, ये बात सवाल ये है। गलती माओवादी करे और दोषी उपेंद्र यादव हो जाए, कार्रवाई उपेंद्र यादव पर होगा, क्यों उपेंद्र यादव पर होगा, प्रचंड पर नहीं होगा? उन्हीं पर क्यों कार्रवाई नहीं होगा? सिर्फ बहादुर देवबा पर क्यों नहीं होगा? क्यों कार्रवाई नहीं होगा? इसका जवाब कौन देगा? विरोध कार्यक्रम नहीं हुई, आप लोगों से सलाह भी भइल बा। हमन के जहाँ तक समय देले बनी से उतना दूर से हमन के एको डेक भी नहीं जाइलाई। ओकर बाद भी पुलिस प्रशासन थोड़ा सा जबरदस्ती कैलस है। ओकर बाद भी हमन के साथी मित्रगण, हमन के कार्यकर्ता साथीगण, यहाँ के युवा साथीगण केहू ओकर विरोध में नहीं जा पड़ोस है, अच्छा से ही कार्यक्रम कैलस है। ओकरे बाद हम यहाँ के प्रतापपुर संस्था के बाबा बहन भाई जौन ही कार्यक्रम में सहयोग कैले हैं, आज उपस्थित भइले हैं, ओकरे खातिर हम जनता प्रगतिशील पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भइले के नाते अपने तरफ से, तुलसी मोर्चा के तरफ से आप सारा मित्रों के धन्यवाद दिहल चाहतानी। एकरे बाद भी कार्यक्रम जिला के मोर्चा के साथी लोग कहने हैं कि यहाँ प्रतापपुर भइले है, आज विसर्जन हमन के सुस्ता गाँव पालिका में भइले। एकरे बाद सुस्ता गाँव पालिका में भी हमन के 30 के बाद कार्यक्रम रखल जाये, फिर आप लोगों को सूचना दिहल जाये। उस सूचना में आप लोग फिर जैसे प्रतापपुर गाँव पालिका में आप लोग सहयोग कैली, आप लोग उपस्थिति दिखौली, वैसे सुस्ता गाँव पालिका में उपस्थिति दिखावल जा। हम यह कहो रेशम चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रेशम चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हितेश त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हितेश त्रिपाठी जिंदाबाद।